आप लोगों ने वीआईपी और सेलिब्रिटीज के तो बहुत इंटरव्यू देखे होंगे, लेकिन एक नॉर्मल इंसान की जिंदगी में क्या बीतता है उसको ना तो कोई जानना चाहता और ना ही आज तक किसी ने टेलीकास्ट किया। इसीलिए आप लोगों के लिए मैं लाया हूँ एक ऐसा खास शो जिसमें आपको जानने का मौका मिलेगा नॉर्मल बंदों के बारे में। आज जो हमारे बीच में शख्स है, उन्होंने अपनी गोल को अचीव करने के लिए बहुत सारा स्ट्रगल फेस तो किया, मुकाम भी हासिल की, पर जब भी वो बड़े प्लेटफॉर्म पे गए उन्हें इग्नोर कर दिया गया। क्यों? क्योंकि उनके पास ना तो कोई लिंक थे, ना ही ढेर सारा पैसा। मिडिल क्लास बंदे आखिर पीछे क्यों रह जाते हैं? वेलकम टू दी एपिसोड 1 ऑफ चैट्स विद रैंडम। होप यू गाइस एंजॉय द पॉडकास्ट। तो गाइस शुरू करते हैं। हमारे आज के जो मेहमान हैं वो हैं एक डांसर। एक डांसर की लाइफ बहुत ही मुश्किल होती है। उनको हमारी मेन सोसाइटी में एक अच्छा इंसान तो माना जाता ही नहीं, क्योंकि डांस एक ऐसी चीज है जिनको सोसाइटी सोचती है कि सिर्फ ये आपका प्रोफेशन कभी नहीं हो सकता। ये सिर्फ एक तरह से आप इसको लगा लो मनोरंजन है, ना कि प्रोफेशन। तो ऐसे इंसान से बात करने में काफी सारा मजा आएगा। तो मिलते हैं हम अपने मेहमान से। आज के हमारे जो गेस्ट हैं वो है करण चौहान। भाई राम राम। राम राम भाई। क्या हाल चाल भाई? बढ़िया भाई। हमारी जनता जानना चाहती है आपके बारे में कुछ, अच्छा भाई। तो आपके बायोडाटा से ही शुरू करते हैं। तो भाई, घर में परिवार में सब कौन कौन है? भाई वैसे तो अभी हम 3 लोग हैं, मैं, मेरे पापा और मेरा भाई। ठीक। अब इस पे थोड़ी बाद में आते हैं। पहले आपकी डांसिंग का मतलब आपकी लाइफ में आना कैसे क्या हुआ? किसको देख के आपने शुरू किया, या फिर कैसे एक डांसिंग लाइन में आप कैसे घुस गए? क्योंकि इंडिया में मेनली बच्चे स्पोर्ट्स में ज़्यादा प्रेफर करते हैं पढ़ाई में। डांस का क्रेज जो होता है वो बहुत कम है। तो किससे आपको सीख मिली, कैसे क्या? तो भाई डांस में तो ऐसे आए कि मतलब पहले तो नॉर्मली क्रिकेट विकेट खेलते थे, इतना कोई शौक था नहीं डांस। खेलना आता था आपको? नहीं मतलब नॉर्मली नॉर्मली खेलते थे। अच्छा, मतलब जैसे बच्चे खेलते हैं हाँ, क्रिकेट दोस्त विकेट। यारों के साथ। हम्म, तो उस टाइम पे ना एक शो आता था भाई, डीआईडी करके, अच्छा, डांस इंडिया डीआईडी का। डांस इंडिया हाँ, डांस, ठीक। तो उसमें भाई वो था, एक प्रिंस नाम का बंदा आया था। प्रिंस ये नरूला? हाँ, नहीं प्रिंस नरूला नहीं, दूसरा बंदा है, लॉकिंग पॉपिंग करता था वो। अच्छा। तो भाई उसको देखते थे हम बहुत। उसको देख के कॉपी करने की कोशिश करते थे भाई। तो उसको देख हम देख उसके स्टेप कॉपी करने के चक्कर में थोड़ा सा ऐसा हो गया हमको कि हाँ यार, चल यार करते हैं। फिर धीरे धीरे वहीं के कॉलोनी के बच्चे बच्चे एक दो उठा लिए, उनको सिखाने लग गए वो स्टेप। ऐसे कर करके भाई थोड़ा सा इंटरेस्ट बढ़ने लग गया। अच्छा। फिर आसपास भाई शादी। अच्छा तो भाई एक मिनट, हाँ जैसे कि मतलब हमारी इंडिया में मेनली क्या है, डांस को ऐसे ही मानते हैं कि भाई जैसे ये शराब पी के नाचते हैं हाँ हाँ बारात में। ये जो आप बोल रहे थे अभी पोकिंग, मतलब जो भी है, हाँ। वो तो मतलब समझ कैसे आया कि ये चीज ये पॉपिंग है, या फिर ये पॉप है, या ये या ये है? तो भाई देखो शुरुआत में तो कुछ समझ नहीं आता था कि क्या है। शुरुआत में तो होता था डांस है ये बस, हम्म। बीट पकड़नी है, डांस वांस करना है अपना नॉर्मली, ये सारी चीजें थी। तो बच्चों को पकड़ा भाई, बच्चों को सिखाना स्टार्ट किया। फिर हमारी कॉलोनी में क्या होता था कि जो शादी ब्याह होते थे ना, हम्म। वहां पे जाके डांस करते थे हम, अच्छा। दिखाने के लिए कि हमें डांस आता है, देखोगे, ताकि थोड़ी बहुत बंदे बंदे देखे, थोड़ी तारीफ मतलब वारीफ वो, हो हाँ हाँ। कि हाँ भाई नाम है, बढ़िया डांस कर रहा। तो एक दो दिन हमने कर दिया वहां पे, एक दो शादी में। वहां किसी ने ये नहीं कहा, मतलब जैसे ये बेवड़े आ जाते हैं, अरे अब पीओ की सिस्टम नहीं चला नहीं, रहे? ये नहीं कहा, वहां तो बल्कि और उल्टा ताली बजा रहे थे अच्छा बंदे। अच्छा। तो ये हो गया भाई। उसके बाद अगले दिन घूम रहे कॉलोनी में, तो एक दो बंदों ने बोल दिया अबे यार तूने कल डांस बढ़िया करा था, ये वो। तो उससे थोड़ा सा ये हो गया कि यार पसंद कर रहे हैं बंदे भाई, हम्म। बंदों को अच्छा लग रहा है। थोड़ी तारीफ भी हो गई कि शुरू से सुनी नहीं भाई तारीफ। हम्म। फिर एकदम से ये हो गया। उस चक्कर में धीरे धीरे अपना वीडियो देखते गए, कॉपी मारते गए। कोई सा स्टेप आया ऋतिक का या गोविंदा का, जो भी स्टेप आया वो कॉपी करके अपने अपने गानों पे स्टेप बनाते चले गए, धीरे 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 धीरे। अच्छा, तो ये घर में कभी मम्मी पापा ने कभी नहीं? नहीं, उस टाइम तो इतना उनको पता नहीं था, क्योंकि टाइम से स्कूल जा रहा था, सारी चीजें कर रहा था। ये तो बस जब खेलने का टाइम होता था तब करते थे ये हम। अच्छा अच्छा। तो इतना उनको किसी को पता नहीं था। मतलब खेलने की जगह आपने डांस किया है? हाँ, ठीक। ये सारी चीजें टाइम पास करते थे हम इसमें ही। ठीक। कभी मार पड़ी है डांस के चक्कर में घर वालों से? भाई मार तो नहीं पड़ी, पर सुनाया बहुत। सुना है कि मतलब क्या रिएक्शन रहता था मम्मी का पापा का जब मम्मी ने तो बोल? भाई मेरे को शुरू से सपोर्ट किया है देखो। हम्म। चाहे कोई कुछ भी बोले, कितना भी लोग उनको भड़काए, तो मम्मी ने तो भाई प्रॉपर मेरे को सपोर्ट किया है।
पापा वापा को नहीं सही लगता था, और रिश्तेदार रिश्तेदारों को। खैर पापा तो होते भी ऐसे ही, क्योंकि उनकी थिंकिंग ऐसी रहती है कि भाई हमारा बेटा बस कुछ नौकरी कर ले। मतलब ये चाहे आप स्पोर्ट्स में ले लो या किसी भी चीज में ले लो, पापा एक तरह से बच्चे को सेफ रखना चाहते हैं कि भाई हमारा बच्चा कहीं नौकरी सेट हो जाए, 30-40 हजार रुपए की नौकरी कर ले, सेट हो जाए, बस मेनली काम वो है। और रिश्तेदारों का तो खैर आपको पता ही है हम्म। कि रिश्तेदार तो बस आग लगाने में ही रहते हैं हमेशा। तो अपनी एकेडमी शुरू करने का कैसे क्या सफर था? तो भाई पहले तो ये सारी चीजें हो गई करना था, फिर मेरे को था कि यार अब सीखना है डांस, ऐसे बहुत वो हो गया। अच्छी अच्छी चीजें जो दिखता था टीवी पे वीडियोस में, मैंने यार ऐसा सीखना है, तो मैंने घर वालों से क्लासेस की बोली। हम्म। तो घर वालों ने बोले ठीक है चल तू क्लासेस ज्वाइन कर ले। मम्मी ने कैसे ना कैसे करके छुप छुपा के पैसे मेरे भर दिए थे क्लासेस में। बट वो 1 महीने 2 महीने फिर घर में दिक्कत हो रही थी कि भाई अब इसकी भी फीस जाती है, डांस की अलग जाती है, स्कूल की अलग जाती है, तो इसका डांस वांस छुड़वा दो। ये फीस महंगी होती है या सस्ती? उस टाइम पे तो भाई 500 रुपये होते थे, उस टाइम पे 500 रुपये भी बहुत थे। ये बात है 2013 या 14 की बात है ये। मतलब 500 रुपये महीना? हाँ 500 रुपये महीना। और किधर, मतलब दिल्ली वगैरह साइड? हाँ यहाँ साइड में। अच्छा। तो भाई फिर यही था कि 1 महीना दे दिया, 2 महीने दे दिए, उसके बाद फिर घर वालों को दिक्कत सी होने लग गई। और फिर मम्मी बोली बता मैं पैसे कैसे करूंगी, तू ऐसा देख ले कि कोई तेरे को डांस सिखा दे, तुझसे फीस भी ना ले। तो मैंने बहुत जगह कोशिश करी कि मैंने भाई मैं मेहनत पूरी करूंगा, तुम्हारा साथ भी दे दिया करूंगा, तुम्हारे साथ कर भी लूंगा जो तुम्हें चीज़ की ज़रूरत होगी, मतलब अकेडमी का जो भी काम होगा वो भी कर दिया करूँगा, तो देख लो। तो किसी ने फ्री में सिखाया नहीं भाई, अच्छा, किसी ने सिखाया नहीं? किसी ने फ्री में सिखाया नहीं। तो मेरे को ये था कि यार पैसे तो घर से मिलेंगे नहीं, हम्म। अब खुद ही खुद करना है। तो खुद ही प्रैक्टिस करता था भाई, वीडियो देख देख के, म्यूजिक सुन सुन के स्टेप बनाने की कोशिश करता, खुद ही खुद खुद ही खुद खुद ही अच्छा खुद। अच्छा। हाँ तो ठीक। ऐसे करके मेरे को डांस करना आ गया, सबको देख देख के। तो जो ये मतलब ये बैक फ्लिप वगैरह होती हैं, हम्म। या फिर मतलब मैंने 2-3 चीजें देखी हैं, ज्यादा तो पता तो नहीं है डांस के बारे में, हम्म। बट ये देखिए कि ये बैक फ्लिप या फिर वो 2-3 बार मार देता है, हम्म। ये भी खुद से ही या? सारी चीजें भाई खुद से करी थी। बस जब आगे मेरे को ये था ना कि यार अब थोड़ा सा प्रोफेशनल सीखना है मेरे को, तो थोड़ी बहुत मैंने क्लासेस कैंप वर्कशॉप ये सारी चीजें ली थी। अच्छा। वो भी ये नहीं कि बहुत सारी ली है, एक दो ही ली थी कि जिसमें मेरे को पता चल जाए कि इस चीज को क्या बोलते हैं, क्या चीज कहाँ से आई, कैसे क्या स्टार्ट होता है। ये चार्जेबल होते हैं या फिर वर्कशॉप वगैरह हाँ भाई पैसे देने पड़ते हैं पैसे इसके? देने पड़ते हैं। अच्छा। जिसकी एक मान लो वर्कशॉप किसी फेमस बंदे की हो रही है तो 500 से 800 रुपए लगते हैं, 1 या 2 घंटे की क्लास होती है बस। फेमस बंदे ये रेमो डिसूजा वगैरह ये नहीं करवाते नहीं हैं? ये सब नहीं भाई, ये फिर? सब नहीं। जैसे आजकल चल रहे हैं अंडरग्राउंड के लोग चल रहे हैं, अंडरग्राउंड बैटल जो होती है उनके लोग हैं, कुछ टीवी रियलिटी शो के लोग हैं, इन सब अच्छा। की ऐसे ऐसे। ठीक है। अब आते हैं भाई नेक्स्ट चीज पे, मतलब जो इस दुनिया में मेन चीज है, पैसा। क्या डांसर पैसा कमा पा रहे हैं? भाई कमा तो रहे हैं देखो, पर बहुत मुश्किल से और बहुत कम लोग। मतलब इस लाइन में पैसा है या नहीं है? पैसा है भाई पर स्ट्रगल बहुत ज्यादा है, बहुत मतलब ज्यादा। इजीली पैसा इजीली नहीं है। नहीं कमा सकते लोग? जिसको छोटा मोटा डांस आता है वो नहीं कर सकता ये काम? वो भी नहीं और रिस्पेक्ट भी नहीं है। रिस्पेक्ट नहीं है? रिस्पेक्ट तो खैर, कोई किस्सा हो इसके बारे में जिससे हम मान सके कि भाई रिस्पेक्ट बिल्कुल नहीं है? तो किस्सा तो भाई एक बार एक मंदिर था, माता का मंदिर था, तो वहां पे मैं मेरे एक दो दोस्त हम लोग गए हुए थे। वो नवरात्रों का सामान बहाते नहीं है पानी के अंदर, जो होता है हाँ हाँ नवरात्रों का सामान, वो सारी चीजें, तो हम वो बहाने गए थे। तो मैं ऐसी फोटो खींच रहा हूँ मंदिर के पास, तो वहां पे पुलिस वाले खड़े, मेरे दोस्त ने एक दो बाइक से वहीं पे मंदिर में कट मार दी, क्योंकि मंदिर खाली था, कोई था नहीं। तो उसको पकड़ लिया पुलिस वालों ने कि इधर आ बे। कह रहे इधर, हाँ भाई क्या कर रहा है यहाँ पे, किसके साथ आया? तो उन्होंने बोला भाई के साथ आया। वो कह रहा कौन है भाई? भाई ने बोला मैं भी तो देखो कौन सा भाई है। तो उन्होंने मेरे को आवाज मार दी करण भाई, तो उन्होंने मेरी तरफ देखा, अच्छा यो भाई है क्या तेरा, बुला इसने। मैं आ गया, मैं हाँ जी सर जी। कह रहा हाँ भाई भाई है तू? मैंने नहीं सर जी मैं भाई तो नहीं हूँ, मैंने ये मुझे प्यार से भाई बोलता है, मैं इससे बड़ा हूँ थोड़ा सा, ये है वो है। तो कह रहे चल ठीक है। कह रहे क्या करते हो तुम लोग? मेरे से पूछा उन्होंने छूटते, क्या करता है तू? मैंने सर मैं डांस करता हूँ, डांसर हूँ, मेरी एकेडमी है। अच्छा डांस सिखाता है? मैंने हाँ जी सिखाता हूँ। उसने एक और उसके पास पुलिस वाला था, उन्होंने बोला इधर आइए रे, लगाइए म्यूजिक, नाच के दिखाइए। मतलब प्रॉपर वही छिनाल बना दिया। हाँ बताओ यार,
वो छूटते कह रहा नाच के दिखा। तो मैं उसको समझा रहा, मैंने सर देखो ऐसे सही नहीं लगता, डांसर है, एकेडमी है, सिखाते हैं, अब ये थोड़ी कि कहीं पे भी। कह रहा ना ना करके दिखा, म्यूजिक लगाओ तभी छोड़ो, अब तू नाच के दिखाएगा तो। बहुत देर तक बहसाबाजी हुई पर मैंने करा नहीं, मैंने नहीं यार, अच्छा, ये नहीं हाँ, कर ये रहे हो रिस्पेक्ट, गया। पर हम तो करते ही है। समझा, बिल्कुल। मतलब हर जगह, हर सोसाइटी में जहां भी आप जाओगे आपको ऐसे देखा जाता है, या फिर कुछ गिने चुने लोगों में? कुछ कुछ लोग, सारे नहीं, कुछ कुछ लोग, इक्का दुक्का जिसको पता नहीं है। ठीक। आजकल तो सबको ही पता चल गया है वैसे, फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं ना जिनको नहीं पता भाई। अच्छा भाई, तो अब बात करेंगे पढ़ाई के बारे में। आपने पढ़ाई वगैरह कहाँ तक की है? पढ़ाई तो भाई तभी तो हंसा हूं मैं कि पढ़ाई तो करी नहीं भाई, जल्दी छोड़ दी? जल्दी छोड़ दी भाई, क्योंकि स्कूल में मन नहीं लग रहा था मेरे को। ऐसा था कि जो चीज तुमसे नहीं करी जा रही ना, तो अच्छा, वो बड़ी तो वो करो ही मत। था और उस तो टाइम स्कूल में जाता था भाई, डांस सारा पे फोकस था, सारा फोकस डांस पे कि तो हाँ। फिर आप जैसे स्कूल में फंक्शन वगैरह होते हैं, हाँ कभी स्कूल में पढ़ते वक्त नहीं किया आपने? कराए, पार्टिसिपेट कराए, सबसे आगे मैं ही खड़ा होता था। तो हमारी भी सोच ऐसी थी पहले स्कूल टाइम पे। तो अब तो भगवान की दया से ठीक है, पर पहले तो यही सिस्टम था कि जो ऐसा बंदा था जो डांस करता था उसको सीधा यही बोलते वो नचनी है। खैर, ऐसा हाँ ये तो है। एक कल्चर बना रखा था गांव में कि भाई जो डांस करता है उसकी रिस्पेक्ट ना करके नचनी है, या फिर जो खेलता है उसकी रिस्पेक्ट ना करके उसका स्ट्रगल ना देख के बस यही कि भाई ये तो टाइम पास कर रहा है, ये नचनिया है, बस हाँ पढ़ने वाला ठीक है। हमारे दिमाग में या सोसाइटी क्या करती है, अपने बच्चों के दिमाग में यही घुसा देती है कि जो पढ़ता है वही बंदा ठीक है और तो सब सब ऐसे ही बेकार अपना है। टाइम पास कर रहे हैं। बट मेनली आज की दुनिया में क्या है, जो पैसा कमा रहा है वो ठीक है। तो भाई अब आगे आते हैं, आगे बात करते हैं। कभी ऐसे कोई सिचुएशन हुई हो जब जहां आपको लगा हो कि भाई आज आज निकाल दे भगवान यहाँ से, आगे बस आगे हाथ ही जोड़ लूंगा ऐसी उससे? भाई हमने शुरू शुरू में डांस किया, स्टार्ट किया था, इतनी कुछ नॉलेज थी नहीं, क्योंकि कहीं पे सीखा नहीं था, जबकि बता रहा हूँ जब मैंने कहीं पे सीखा नहीं था। तो उस टाइम पे मेरा एक दोस्त था मंजीत नाम का, हम्म। तो उसको एक स्कूल मिला था हम्म। सिखाने के लिए बच्चों को डांस। तो उन्होंने बोला उसके थ्रू, तो वो कह रहा करंट डांस सिखा देगा तू स्कूल में। मैंने यार कभी तो सिखाया नहीं ना, मेरे को इतना आता, चल ट्राई कर लेते। तो वो कह रहा पैसे अच्छे मिल रहे हैं। पैसे कितने? पैसे मिल रहे थे 25,000 रुपये। मतलब किस टाइम पे? ये बात है भाई 18 के आसपास की। अच्छा, मतलब आज से 5-6 साल पहले। हाँ तो पैसे सही मिल रहे थे उस स्कूल में, क्योंकि परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा करवानी थी बच्चों की। हम्म। तो मैंने चल ठीक है पकड़ लेते हैं, कैसे ना कैसे करके उन्होंने हमको टाइम पीरियड दे दिए थे कि इतना है, 15 दिन में इतने गाने होने चाहिए, इतनी ग्रुप होनी चाहिए। मैंने चलो ठीक है भाई करवा देंगे, क्या हो गया, हमने पूरे गाने करवा दिए। ठीक है भाई, बच्चों को बोल दिया घर पे प्रैक्टिस कर लेना, वीडियो सारी बच्चों को बनवा बनवा के दे दी कि अगर तुम स्टेप भूल जाया करो तो घर पे तुम याद कर लेना। हम्म। आ गया भाई फंक्शन वाला दिन, हम्म। हम लोग खड़े हुए, बच्चों की परफॉर्मेंस हो रही है। जैसे ही बच्चे स्टेज पे खड़े हुए हम भी खड़े हुए कि यार तबाही मचाएंगे बच्चे। बच्चे स्टेज पे डांस भूल गए पूरा, और बड़े बड़े लोग, मंत्री मंत्री पता नहीं कौन कौन आया हुआ था, बच्चों की फैमिली से कई सारे लोग आए हुए थे। और जो उसका प्रिंसिपल था वो हमारी तरफ देख के भी कर रहा। हम कर रहे हैं, हमें नहीं पता भाई क्या सिस्टम है। एक हमने ऐसे पिरामिड बनवाया था बच्चों का, हम्म। उस पे एक बच्चे को ऊपर चढ़ के ऐसे झंडा लहराना था। हम्म। हम झंडा ही लाना भूल गए। बच्चा खड़े होकर ऊपर खाली हाथ से यूं कर रहा है, और भाई प्रिंसिपल पूरा लाल नीला पीला हो गया भाई पूरा। और हम दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, मैं कह रहा यार अब कैसे ना कैसे करके निकलो यहाँ से, क्योंकि पैसे तो हमको मिल चुके थे। मैंने क्योंकि अगर इसे इसने हमें पकड़ लिया तो हमें बहुत खरी खोटी सुनाएगा। चलो कैसे ना कैसे करके भाई वो खत्म हो गया। उसने हमें ऑफिस में बोला, कह रहा इधर आओ भाई। उनने बोला, कह रहा देखो सर, वो फंक्शन जैसा भी हुआ वो तो चलो कोई दिक्कत नहीं, पर जिंदगी की गलती हो गई कि मैंने तुम्हें काम किया। पहला काम मिला, पहले काम में पहले में ही ही। भसड़ हो गई भाई, पहले में ही। फिर समझ में आ गया कि क्या नहीं करना यार, जो जोश में बिना कुछ सोचे कोई कदम नहीं उठाना, पहले फिर अपने आप वो को पैसे तैयार दिए करना। प्रिंसिपल ने या? नहीं नहीं वो तो दे दिए थे उसने, वो तो कह रहा बस आगे से अब मैं ध्यान रखूंगा और तुम भी ध्यान रखना। मैं बिल्कुल सर। फिर आज मिलता है वो प्रिंसिपल, मतलब? नहीं अब तो उसने हमें ब्लॉक अच्छा। कर रखा है। ठीक। ठीक है भाई, अब आगे चलते हैं। मतलब अपने डांस के दम पे कहीं, जैसे आप बोल रहे थे वो देखते थे टीवी में डीआईडी हम्म, वगैरह, या फिर अब तो एक दो शो और चले हुए हैं डांस, ये कौन सा डांस है वो, प्लस हो गया, डांस प्लस डांस वगैरह, दीवाने। ये इनमें कभी गए भी हो? भाई इनमें गए तो नहीं है,
बाकी एक बार गए थे ऐसी ऑडिशन के लिए कि चलो ऑडिशन दे के आएंगे, देखते हैं कैसे क्या सिस्टम होता है। वहां जाके मेरे को पता चल गया था सब टीआरपी का खेल होता है भाई। अच्छा, मतलब ये सच्चाई है? ये भाई रियलिटी है, सब उनके ही जान पहचान के लोग होते हैं जितने भी मतलब लोग। आपने सुनी थी या आपके मैंने साथ हुआ देखा था? था भाई। कैसे, क्या मैं बताओगे? शायद इंडिया को टैलेंट के, या मेरे को याद नहीं आया, एक इंडिया डांसिंग सुपरस्टार करके कोई शो आता था पहले, बहुत पुराना शो था, वो आता था भाई, उसमें देखा था मैंने कि हम लोग लाइन में लगे हुए हैं, एक एक करके अंदर जा रहे हैं, लाइन में लगे हुए, एक बंदा आया, गाड़ी में से उतरा, कार में से अंदर घुस गया भाई, सीधे ना उसे बाउंसरों ने करो कुछ, सीधे घुस गया, बाउंसरों ने भी बल्कि उसको यूं करा भाई। मैं चल ठीक है, एक दो घंटे बाद हमारा नंबर आया, हम अंदर घुसे, हम फॉर्म भरने लग गए। वही बंदा, उसका शूट चल रहा, उसके कपड़े फटे हुए हैं, बेकार से हो रखे कपड़े, और उसका शूट चल रहा, और वो बता रहा है मैं बहुत गरीब घर से। अरे मैंने यार, तू बीएमडब्ल्यू से उतरा है, तू गरीब घर से कैसे हो गया? तो वहां मेरे को थोड़ा सा ऐसा लगा था, मैंने भाई सब फर्जी बढ़ाई। मतलब सब एक्टर ही आते हैं उधर? हाँ, सब किसी ना किसी के जान पहचान के, इसकी मान लो मैं जज बैठा हूँ उसमें, तो मैं अपनी एकेडमी के ही बच्चे बुलाऊंगा ना, है नहीं? समझा समझा। तो 30 दूसरे जज तुम हो, तो तुम भी अपनी एकेडमी के ही बुलाओगे। मतलब वो जज बैठे हैं जो वो अपने ही बच्चों को कंप्लीट हाँ, जो करवा रहे उनके हैं उधर? लिंक में है या उनके कोई लिंक में है, तो उनका डायरेक्ट हो जाता है, उनको कोई ये धक्के खाने नहीं पड़ते, जैसे हम लोग धूप में खड़े रहते हैं, लाइन में लगे रहते हैं, ये सब कुछ नहीं। वहां से मेरा थोड़ा सा मन खट्टा हो गया, मैंने नहीं यार, फिर मतलब उसके बाद कभी ट्राई उसके नहीं बाद किया? ट्राई नहीं किया, एक बार ही मन ऐसा हो गया मेरा, मैंने नहीं यार। फिर आपका जो ऑडिशन हुआ, कौन सा? आपका ऑडिशन नहीं हुआ मैंने उधर? ऑडिशन दिया ही नहीं भाई, फॉर्म ही नहीं भरा मैंने, वापस आ गए? बाहर आ गया मैं वापसी। अच्छा, मैंने छोड़ो। मतलब अकेले गए थे या किसी के साथ? एक दो दोस्त थे जो शुरुआत में ही कॉलोनी के थे। फिर वे भी साथ हाँ। वापस ही आ गए? नहीं, वो तो कह रहे हम तो देखेंगे, हम तो फोटो खिंचवाएंगे जाके साथ में। जो जाजे में तुम खिंचवाओ। मेरे को नहीं। अच्छा, ठीक है भाई, अब आगे चलते हैं। एक चीज पूछनी थी, होप यू डोंट माइंड। बोलो। आंटी जी के साथ कैसे क्या हुआ था? तो भाई मम्मी के साथ ऐसा हुआ था कि सब कुछ बढ़िया चल रहा था, सारे बंदे की सब कुछ राजी खुशी, सब कुछ सही चल रहा है। तो मम्मी के ना एक दिन पेट में दर्द हुआ। हम्म। तो मम्मी ने, मेरा भाई है सागर, उसको प्यार से चिंटू बोलते हैं, मेरे को मिंटू बोलते हैं, तो चिंटू से बोला मम्मी ने कि चिंटू मेरे ना पेट में दर्द हो रहा है काफी दिन से, बीच में भी हो रहा था। तो मेरे भाई ने बोली सागर ने कि तुमने बताई क्यों नहीं? कह रही मुझे लगा गैस का हो रहा है। तो मैं गैस की, मम्मी गैस की गोली खा लेती थी, क्योंकि पहले उनको गैस का ही दर्द होता था, तो मम्मी गैस की गोली खा लेती थी कि चलो भाई गैस का दर्द है ये। तो मम्मी कह रही कि यार अब मेरे को बहुत ज्यादा हो रहा है ये दर्द। तो सागर कह रहा चलो चेक करवा लो मम्मी, रिक्स मत लो। कह रही चल ठीक है, कल चलेंगे। सागर कह रहा अभी चलो, मैं छुट्टी ले लेता हूँ आज काम की। कह रही नहीं नहीं कल चलेंगे। मम्मी कह रही, सागर कह रहा चल ठीक है। फिर अगले दिन भाई मम्मी गई सागर के साथ चेक करवा के, तो इतना सा कोई वो थी गांठ मम्मी के पेट में। तो उसने बोला ये ऑपरेशन करवा लो, नहीं तो कैंसर की गांठ बन सकती है ये। तो भाई घबरा गया सागर मेरा भाई, भाई ये है वो है। तो उन्होंने बोला चलो ठीक है। उस टाइम भी आप छोटे थे? नहीं छोटा नहीं था मैं भाई, अभी की बात है ये, 21 की बात है, 2021 की। अच्छा, 21 की बात। हाँ 21 की बात है ये। अकेडमी अकेडमी मेरी सब खुली हुई थी। हम्म। तो सागर ने बोला चलो ठीक है भाई जल्दी जल्दी, तो सागर ने रिक्स नहीं लिया, सागर ने जल्दी जल्दी सारी चीजें करवा ली। पर हॉस्पिटल वाले ना चक्कर लगवाते हैं, यहाँ से वहां उसके पास जाओ, ये सब करो ये सब करो, इस चक्कर में वो थोड़ी सी गांठ बढ़ गई। अच्छा। हाँ, तो डॉक्टरों ने बोला ऑपरेशन होगा। तो हमने बोला चलो भाई करवा लेते हैं ऑपरेशन। और हमको सबको लग रहा डर कि कैंसर, भाई नाम सुनते ही फट जाती है कि यार कैंसर है, कैंसर सुनते ही ऐसा आता है कि अब इंसान गया, बचना तो मुश्किल ही है। तो हमने फिर भी चलो भाई कोई नहीं यार, भगवान पे भरोसा रख के करवाते हैं ऑपरेशन। तो मम्मी का ऑपरेशन करवाया, तो उन्होंने गांठ निकाल दी मम्मी की। तो उन्होंने बोला कीमोथेरेपी होगी और ये ठीक हो जाएंगी। मतलब वो कैंसर ही था? हाँ कैंसर ही था वो। तो उन्होंने बोला कीमोथेरेपी होगी तो ये ठीक हो जाएंगी। तो चलो भाई ऑपरेशन हो गया, कीमोथेरेपी हुई, कीमोथेरेपी चल रही धीरे धीरे। उससे ना मम्मी, मेरी मम्मी का वेट ठीक था, मतलब अच्छी थी मेरी मम्मी हेल्थ में। तो धीरे धीरे मेरी मम्मी सूखती चली गई, बहुत बहुत सूखती चली गई मेरी मम्मी, धीरे 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 धीरे। और तब तबीयत खराब होती चली गई, कीमोथेरेपी चलो अच्छे रहते। फिर मेरी मम्मी को ऐसा सा हो गया कि हॉस्पिटल वालों ने बोल दिया कि इन्हें घर ले जाओ, इन्हें अब कोई फायदा नहीं है ऐसे घुमा घूम के। मतलब वो एक तरह से लास्ट स्टेज पे चलेगी? हाँ लास्ट स्टेज ही थी उनकी। डॉक्टर ने ये बता दिया था सागर को, सागर ने किसी को नहीं बताई थी, बस पापा को, मेरे को नहीं बताई थी कि मैं छोटा हूँ कि यार ये ज्यादा वो हो जाएगा। फिर मेरे को बाद में बताई थी सागर ने कि देख ऐसे ऐसे बात है मिंटू। फिर मतलब घर पे ही? फिर घर पे लेके आ गए मम्मी को। तो एक दो हफ्ते मम्मी को जैसे मर्जी करके वो खाना वाना चम्मच से सारी चीजें, मम्मी एक तरीके से कोमा में हो गई बिल्कुल। मतलब आंख बंद है,
सांसें वासें चल रही है, बस आंख बंद है, मतलब बोल भी नहीं रही। कुछ भी नहीं कर रही। लेटरिन बाथरूम सब उस पे ही, हगीज वगीज पिना रखा था मम्मी को, सब यही है। एक दिन ऐसे ही हफ्ता डेढ़ हफ्ता हो गया, डेली मम्मी को चम्मच से पानी पिला रहा है, खाना खिला रहा है, बोतल के थ्रू कुछ ना कुछ दे रहे हैं मम्मी को। तो एक दिन मैंने सागर को बोला, मैंने सागर तू रुक, मैं आता हूँ कपड़े धो लूँ मैं। उस टाइम हमने अपनी मम्मी को अपनी चाची के यहाँ रखा था, क्योंकि हमारा घर तो ऊपर चढ़ना पड़ता, तुम्हें पता सीढ़ी मम्मी को डेली अप डाउन हॉस्पिटल के पास। तो मेरी चाची का घर है यहाँ पे, तो हमने चाची के घर पे रख दिया कि मम्मी को चाची घर पे रखो, सारे यहीं पे रुक जाते हैं, क्योंकि चाची वाची भी हमारे घर पे कोई लेडीज तो है नहीं भाई जो कुछ बनाएगी या मम्मी की ये सारी चीजें। वहाँ पे चाची वाची थी, हमने सबने वहीं पे रुकते थे, सोते भी हम सारे वहीं थे चाची घर पे। तो मैंने सागर को बोली, मैंने सागर चल मैं आता हूँ यार, कपड़े गंदे पड़े, कपड़े धो के आता हूँ, घर की सफाई कर दूंगा, क्योंकि इतने दिन से घर गंदा ही पड़ा है। कह रहा हाँ चल ठीक है, मैं चले गया। मैं कपड़े धोने लग गया तो सागर का मेरे पास फोन आया, कह रहा जल्दी आ। मैं क्या हुआ, कह रहा जल्दी आ, जैसे ही बैठा है वैसे तू जल्दी आ। मैंने भाई स्कूटी निकाली, भगाता भुगता मैं ले गया कैसे ना कैसे करके स्कूटी। इतने में मैं अंदर घुसा नहीं हूँ तो मेरी मम्मी की भाई सांसें मतलब निकल चुकी थी पूरी, और मेरे भाई ने बोला था कि तेरे को आवाज मार रही थी। अच्छा। वो सीन भाई मेरी जिंदगी का सबसे गंदा दिन था, और वो चीज मेरे को अभी तक याद रहती है, उस चीज की वजह से मैं भूल नहीं पाता कभी। मतलब रिग्रेट एक तरह हाँ से। कि मैं, मेरी मम्मी ने जब मेरे को आवाज दी थी, मैं उस टाइम पे था नहीं, मैं पता ही नहीं क्या कर रहा था, कहाँ था। पूरे घर इन द सेंस ये नहीं मेरे खानदान वाले, पूरा घर, मैं, मेरे पापा और मेरे एक चाचा थे गोपाल चाचा, वो और सागर मेरी बहन, हम सब ने बहुत कोशिश करी मम्मी को बचाने की, क्योंकि हम सबको पता था ये इंसान चले गया ना हमारे घर से तो हमारी मट्टी बेकार हो जाएगी मतलब सबकी। वो लाइफ डिसबैलेंस हो जाती सब कुछ बेकार हो जाएगा भाई, कोई नहीं देखेगा इनके जाने के बाद, इनके जाने के बाद कोई देखेगा ही नहीं हमें। और वो रियलिटी है, वो हो रहा है, है। वो हो रहा है अभी। वो हो रहा है भाई। मतलब उसके बाद का फेज कैसा रहा आपकी मम्मी लाइफ के में? टाइम पे जब मम्मी की तबीयत खराब हुई तभी हमने बहुत सारी चीजें सुन ली थी भाई अपने खिलाफ, मम्मी के खिलाफ, घर वालों की, जो साथ के परिवार वाले हैं वो मुंह बना रहे हैं, वो ऐसे ऐसे टोंट मार रहे हैं। तो बहुत गुस्सा आती थी कि बस बड़े हैं, अगर बराबर के होते ना मैं एक आधे को चटका देता कि मेरे को यार कि तुम अपने हो यार, तुमसे तो उम्मीद है, तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे हो। मतलब उस टाइम पे हम जो सगे लोग हैं, मेरे पापा, मैं, मेरा भाई, मेरी बहन और एक मेरे गोपाल चाचा, उन्होंने भी बहुत साथ दिया है। हम लोग थे बस जो लड़ रहे थे इस चीज से, जो हम लोग पागल हो रहे थे कि ये क्या हो रहा है, बाकी किसी को कोई फर्क नहीं था, वो तो बस दिखा रहे थे कि हाँ हमें भी दिखावा दुख, होता है कि हाँ। कि हमें भी दुख हो रहा है। तो फिर उसके बाद की लाइफ कैसी रही भाई? भाई बहुत बेकार है। मतलब कैसे आपने खुद को संभाला? क्योंकि एक जो वो होता है ना, माँ तो एक तरह से भाई जो बोलते हैं ना बैकबोन इंसान की वो होती है। भाई नहीं संभाल पाता आदमी, और ना संभल रही है अभी भी, बस वो जीना पड़ रहा है भाई। हम्म। वो चीजें, याद तो हमेशा रहती है, याद कभी नहीं जाती भाई। मतलब हर दिन हाँ, वही और मैं चीज। तो भाई बहुत ज्यादा जुड़ा था अपनी मम्मी से। हम्म। मेरी अम्मी को मेरे पे फक्र था भाई हर चीज में, कहीं पे भी जा रहा हूँ शादी में तो मेरी अम्मी मेरे को ज्यादा दिखाती थी, देख ये मेरा छोटा लड़का, ये मैं सही लगता है, ये मेरा छोटा लड़का है देखो इसे, और ये डांस करता है, कोई डीजे वीजे पे मैं नाच रहा हूँ तो मेरी तारीफ हो रही है, वो लोग पूछते हैं किसका लड़का है, ये बताते मेरी मम्मी का नाम रश्मि, रश्मि का लड़का है ये देख। तो मम्मी बहुत खुश होती थी इस चीज से, और मम्मी ने सपोर्ट भी करा डांस में। सपोर्ट शुरू से। हाँ, और थोड़ा सा लोग तारीफ भी करते तो ये मम्मी वो को होता अच्छा है ना, लगता था। छोटा बेटा कुछ ज्यादा ही हाँ, प्यारा होता ये है वाली वाला। सारी चीजें सुनाई भी मेरे को बहुत है, मारा भी मेरे को बहुत है, पर प्यार भी मेरे को बहुत। छुप छुप के पैसे देना, पापा से छुप छुप के पैसे देना कंपटीशन के लिए, कि ले जा कपड़ों के लिए, कोई पहने ना पहने तू अच्छे पहने, ये वाली सारी चीजें थी। चलो अब भाई आते हैं थोड़ा सा बिग, जैसे अगर कोई बिगनर देख रहा हो तो उसको आप क्या सलाह दोगे कि भाई डांसिंग लाइन में घुसना चाहिए नहीं घुसना चाहिए, और घुसना चाहिए तो उसके लिए क्या क्या स्टेप है आगे बढ़ने के लिए? भाई स्टेप्स तो कुछ नहीं है, बस मेरा यही है कि ज्यादा मॉडर्न चीजों पे ना भागे बंदा। मॉडर्न चीज इन द लोगों सेंस। को देख देख के जो आजकल डांसर लोग कर रहे हैं कि इनके जैसा बन जाऊं या इनकी तरह करूं, डांस कर बस, ज्यादा उसमें मत घुस कि मेरे को प्रोफेशनल दिखना है, मेरी तारीफ हो, नहीं, बस डांस कर, दिल से खुश होकर डांस कर मतलब इंजॉय अपने। करो हाँ, अपने पार्ट एंजॉय को। कर, जो अभी लाइफ चल रही है उसको जी, हम्म, आगे की ना सोचे बंदा कि आगे क्या होगा, कि आगे की टेंशन ले लेके ना आज खराब कर देगा वो। बिल्कुल। तो अभी जो फेस चल रहा है उसको एंजॉय में काट, हम्म, जो होगा देखा जाएगा। तो अभी ये आपके पास एकेडमी में कितने बच्चे हैं? अभी तो भाई वैसे गिने नहीं है, पर ठीक है, बच्चे ठीक है, चल रहा है मतलब अपना काम। दाल पानी का, दाल रोटी का नहीं, नहीं पनीर भाई, रोटी। शाही पनीर चल रहा है, दाल पनीर रोटी का। तो नहीं है। दाल का तो टाइम चला गया। दाल का टाइम चलेगा भाई, अब शाही पनीर चल रहा है, ऊपर से मलाई चाप भी आएगी।
फिर अब जो पापा हैं अब तो खुश होंगे आपकी वो देख के, प्रोग्रेस देख के, या अभी भी वही रहता है कि अरे यार। भाई घर वाले कभी खुश होते हैं, सच बताना यार? कभी नहीं होते भाई, चाहे तुम लाख 1.5 लाख कमाओ या 10 करोड़ कमाओ, कभी कुछ नहीं, कहीं ना कहीं भाई कमी रहेगी देखो। और मैं तो काम ही ऐसा कर रहा हूँ, उठ पटांगे इसमें तो रहती है ही। क्या कर रहा है ये? अच्छा, ठीक है भाई। उनको ये है ना, क्योंकि उन्होंने देखो अपनी लाइफ में, उनके टाइम में ये सब चीजें थी नहीं, तो उन्होंने भाई शुरू से मजबूरी चीजें देखी हैं, तो उनको ये डर है हम्म। कि ये ना देखे ऐसा काम। मतलब एक तरह से वो डर ही सता रहा है उन्हें ना, तो हाँ, आपके काम से तो कोई दिक्कत ना नहीं ना काम से कोई दिक्कत नहीं है भाई। है। तो भाई अब आगे फ्यूचर में क्या सोचा है? आगे यही कि सबको बताना है कि डांस नहीं करना। सच्चाई है। अरे नहीं, मजाक कर रहा हूँ भाई, ऐसा नहीं है, करो अगर भाई करो। भाई आपके एकेडमी वाले देख रहे होंगे ना ये पॉडकास्ट तो नहीं भाई, करना है। समझ रहे हैं ना, करना है, कल अरे से नहीं। वो दाल पे आ जाएगी। जो शाही पनीर है वो दाल पे है। दाल में छोड़ो, प्याज पे आ जाएगी। प्याज से का फ्यूचर का मतलब यही है भाई, अभी कुछ सोचा नहीं है, बस यही है, प्रैक्टिस कर रहे हैं, एक ना एक दिन दिख जाएंगे कहीं अच्छी जगह। मतलब देना है ऑडिशन, या फिर अभी भी ऑडिशन से दूरी? ऑडिशन से वैसे बड़ा सोच के चल रहे हैं भाई, कि कुछ इंटरनेशनल करें, तो कुछ अच्छे से मेहनत कर रहे हैं। सही है, इंटरनेशनल सीधा। हो जाएगा भाई। इसमें एक चीज समझ नहीं आ रही मेरे को, इसमें लिंक चाहिए ही चाहिए, जरूरी है, या फिर सिर्फ आपकी मेहनत दिख भाई जाएगी? मेहनत चाहिए देखो। खाली मेहनत दिख जाएगी हाँ, बिना पैसे बिना लिंक के? मेहनत चाहिए, और थोड़े बहुत तो देखो लिंक और पैसा भी चाहिए ही चाहिए, हर थोड़ा चीज बहुत। में। हाँ, थोड़ा बहुत नहीं, थोड़ा बहुत हमारे हिसाब से ये होता है। थोड़ा बहुत नहीं, मतलब इंटरनेशनल में मतलब आपको एक तरह से स्टेज पे जाने के लिए पैसे चाहिए, हम्म, उसके बाद तो आपकी हाँ, परफॉर्मेंस दिखेगी। इस चीज के लिए इंटरनेशनल भी है ना, कि इंटरनेशनल में ये पार्शलिटी चीजें नहीं होती, और थोड़ा सा नाम भी ज्यादा बढ़िया। बट इंटरनेशनल पे भी जाने के लिए भाई वही बहुत मेहनत करनी पड़ती है, पता है बाकी। 40-50 लाख रुपए तो चाहिए हाँ आपके ये है पास। बाकी, एक थिंकिंग वहां की रख रखी है, थिंकिंग छोटी नहीं रख रखी। बाकी देखते हैं कैसा होता है, या तो किसी ऐसे ही आ जाएंगे। अब ये टैटू बनवा रखे आपने हाँ हाथ में, भाई। कभी घर वालों ने टोका नहीं? अरे भाई, इस पे तो मेरी मम्मी ने बहुत सुनाया था, जब मैं ये बना के लाया था ना, तो ये माइकल जैक्सन? हाँ, माइकल जैक्सन भाई, मेरी मम्मी ने बहुत सुनाया था इस पे, क्योंकि जब वो पट्टी सी नहीं बांध देते हैं, पन्नी सी बांध देते हैं, तो पूरा खून ही खून आ गया था। मैंने मम्मी को दिखा था, मेरी मम्मी थे पटाख, क्या ये ड्रामा? मैंने ड्रामा थोड़ी है ये। मतलब ये बचपन में ही बनवा लिया था, या अभी 2-3 नहीं, साल? बचपन में नहीं भाई, हो गए 4-5 साल हो गए इसको। अच्छा, सबसे पहला टैटू यही था? सबसे पहला टैटू तो मेरा ये मंदिर में बनवाया था, 20 रुपए का। एक ये और एक ये था, 20 रुपए का बनाया था। उनने कह रहा, मेले में? हाँ ये डिजाइन बहुत बढ़िया लग रहा था मेरे को। मैंने, भाई ऐसा ही बना दोगे ना? कह रहा सेम बना दो। उनने ये बना दिया, कह रहा सेम तो है भाई। मैंने, ये सेम है यार, ये देखते नहीं तूने क्या बनाया। भाई मेले में तो खैर खतरनाक ही काम करते हैं लोग बाग। फिर ये जो टैटू बनवाया आपने, हम्म, इसकी मतलब समझ नहीं आया। मतलब ऐसे बोलते हैं कि जो लोग बाग टैटू बनवाते हैं ना, उनके पीछे कुछ ना कुछ रीजन होता है। इसका तो समझ आ गया, ये माइकल जैक्सन है, आप डांस से रिलेटेड है। हम्म। ये पंख? ये पागलपंती में भाई। ये कुछ पता नहीं था, बस देख के मैंने बोला कोई डिजाइन दिखाओ बढ़िया सा, उनने ये दिखा दिया, मैंने ये बना दिया भाई। अच्छा, ये काफी कॉस्टली बनते होंगे फिर तो। हाँ भाई, बहुत ज्यादा महंगे बनते हैं ये, 500 रुपए में। ये तो बहुत ही ज्यादा महंगे हैं। अरे कोई जान पहचान का था, तो उसने दोस्त यारी में बना दिया सस्ता सा। चलो, तो भाई अब खत्म करते हैं पॉडकास्ट को। बिल्कुल भाई। बाकी उम्मीद करता हूँ भाई आप ऐसे ग्रो करो, जैसे अभी अपना एरिया में आपका नाम है, कल को जाके जो आपने सोच रखा है इंटरनेशनल में, उसमें भी जाके आपका नाम हो, और हमारा पॉडकास्ट चले। अरे बिल्कुल चलेगा भाई, मैं आ गया तो चलेगा। शेयर करो भाई, ऐसे ही लोग बागों के साथ जो धरती से जुड़े हैं, जो हमारे ही बीच में से निकल के गए हुए हैं, बट अभी भी मेहनत कर रहे हैं और अपने गोल को अचीव नहीं कर पा रहे, ऐसे ही लोगों से आपको मिलाता रहूंगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए राम राम भाई। राम राम।